जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महीपति जनक सिद्धों का गीत सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुए और सेना संयुक्त अपने गृह में आए। राजा, नौकर और सब लोग किनारे खड़े थे। राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोखे में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार के लोगों की चंचल दशा में आस्था बांध रहा हूँ। ये तो सब जीव जड़ रूप हैं, चैतन्य कोई नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप हैं, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूँ। काल अंत से रहित अनंत है और उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। इस जीने में मैं आस्था कर रहा हूँ। मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूँ। ये मेरे मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षण भंगुर है। यह जो सुख है वे दुख रूप हैं। इनसे रहित मैं किस प्रकार स्थित हूँ। जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं। जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है और मध्य में पैलव रूप है। उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांधी है। जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देख चंद्रमा मानकर आस्था बांधे। यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की बाजीवत है। बड़ा कष्ट है, इसमें मैं क्यों मोहित हुआ हूँ। जो वस्तु उचित, रमणीय, उदार और अकृत्रिम है, वह इस संसार में रंचक भी नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है। यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो तो वह प्राप्त हो ही जाएगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महीपति जनक मन में ऐसा विचार करने लगे कि हे चित्त, बड़ा खेद है, तूने किस बड़ाई में आस्था बांधी है और मैं किस में बंधा हुआ कलंकित हुआ हूँ। ऊंचे पद में स्थिर होके भी मैं अधः को गिरा हूँ। बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा और नाश को प्राप्त होता हूँ। किस कारण अकस्मात मुझको मोह आया है और मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया है। जैसे सूर्य की आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भासता, तैसे ही मुझे आत्मा नहीं भासता। भोगों से मेरा क्या है और बांधवों से मेरा क्या है। इनमें मैं क्यों मोहित हुआ हूँ। देह अभिमान से जीव आप ही बंधायमान होता है। देह में अहंकार ही जरा मरण आदि विचारों का कारण होता है। इनसे मेरा क्या प्रयोजन है। इन अर्थों में क्या बड़ाई है और राज्य में मैं क्यों धैर्य करके बैठा हूँ। ये सब पदार्थ क्षोभ के कारण हैं और ये ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें न मुझको ममता है न संग है। ये सर्व असत्य रूप है। संसार के सुख विश्व रूप हैं और इनमें आस्था करनी मिथ्या है। जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बड़ी पराक्रमी गुणवान हुए हैं,
वे सब परिवार संयुक्त मर गए हैं, तो वर्तमान में क्या धैर्य करना है। कहाँ वह धन और राज्य और कहाँ उस ब्रह्मा का जगत। कई पुरुषों की पंक्तियां बीत जाती हैं, हमको उनसे क्या विश्वास है। देवताओं के नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गए, जैसे जल में बुदबुदे उपज कर नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांध कर जीऊँगा। संत जन मुझको हंसेंगे। कई ब्रह्मा हो गए, कई पर्वत हो गए और कई धूल की कणिकावत राजा हो गए, तो मुझको इस जीने में क्या धैर्य है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महीपति जनक इस प्रकार विचार कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े पराक्रमी गुणवान हुए हैं, वे सब परिवार संयुक्त मर गए हैं, तो वर्तमान में क्या धैर्य करना है। कहाँ वह धन और राज और कहाँ उस ब्रह्मा का जगत। कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई है, हमको उनसे क्या विश्वास। देवताओं के नायक इंद्र नष्ट हो गए, जैसे जल में बुदबुदे उपज कर नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांध कर जीऊँगा। संत जन मुझको हंसेंगे। कई ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं और कई धूल की कणिकावत राजा हो गए हैं, तो मुझको इस जीने में क्या धैर्य। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरणों के नीचे धरे है। सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद किया है और वह सबको भोजन करता है, इससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधनी है। जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नाश होते हैं। कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्ष में नष्ट हो जाते हैं। जो अविनाशी वस्तु है वह अब तक नहीं देखी, वर्षों व्यतीत हो गए हैं। जीवों की चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती है, शांत कदाचित नहीं होती। जैसे वायु से नदी में तरंग उछलती है और सोमता से रहित हो जाते हैं। जिसने चित्त में भोगों की अभिलाषा है, जिनके चित्त में, उनको अतुच्छ पद दृष्ट नहीं आता। वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब अर्धरात्रि के समय देवी और लीला का संवाद हुआ, उस समय सब लोग और सहेलियां बाहर पड़ी सोती थी और लीला का भरता फूलों में दबा हुआ था। उसके पास दिव्य वस्त्र पहने हुए चंद्रमा की कांति के समान सुंदर देवियां सब कलनाओं को त्याग करके और अंगों को संकोच कर ऐसी समाधि में स्थित भई मानो रत्नों के थंब से पुतलियां उत्कीर्ण किए स्थित है। अंतःपुर भी उनके प्रकाश से प्रकाशित हुआ और वे ऐसी शोभा देती थी मानो कागज के ऊपर पुतलियां लिखी है। इस प्रकार सब दृश्य एवं कल्पना को त्याग करके वे निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई। जैसे कल्पवृक्ष की लता दूसरी ऋतु के आने से अगले रस को त्याग करके दूसरी ऋतु के रस को अंगीकार करती है, वैसे ही वे सब दृश्य भ्रम को त्याग कर आत्मपद में स्थित हुई और अहंता से आदि लेकर उसका सारा दृश्य भ्रम शांत हो गया। दृश्य रूपी पिशाच के शांत होने पर जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही वे निर्मल भाव को प्राप्त हुए। हे रामचंद्र जी, यह जगत शशे के श्रृंग किनाई असत्य है। जो आदि न हो तो अंत भी न रहे
और वर्तमान में दृष्टि आवे वह असत्य जानिए। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य है, वैसे ही वह जगत भी असत्य है। ऐसे जब स्वभाव सत्ता उनके हृदय में स्थित हुई, तब अन्य सृष्टि के देखने का जो संकल्प था सो उनको आन फुरा। उस फुरने से वे आकाश रूप देह से चिदाकाश में उड़ी और सूर्य और चंद्रमा के मंडलों को लांघ कर दूर से दूर जाकर अनंत योजन पर्यंत स्थान लांघे। फिर भूतों की सृष्टि देखी और उसमें उन्होंने प्रवेश किया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़कर वे दूर से दूर गई, मानो एक ही आसन पर दोनों चली जाती है। जहां मेघों के स्थान और अग्नि और पवन के वेग नदियों की नाई चलते थे, और जहां निर्मल आकाश था, वहां से भी वे आगे गए। कहीं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश ही न था, और कहीं चंद्रमा और सूर्य प्रकाशमान थे। कहीं देवता विमानों पर आरूढ़ थे, कहीं सिद्ध उड़ते थे, और कहीं विद्याधर, किन्नर और गंधर्व गान करते थे। कहीं सृष्टि उत्पन्न होती, कहीं प्रलय होती, और कहीं शिखाधारी तारे उपद्रव करते उदय हुए थे। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हुए, कहीं अनेक महापुरुष ध्यान में स्थित, कहीं हस्ती, पशु, पक्षी आदि और दैत्य डाकिनी विचरते और योगिनियां लीला करती थी। कहीं अंधे गूंगे रहते थे, कहीं गिद्ध, पक्षी, सिंह और घोड़े के मुख वाले गण विचरते, और कहीं वरुण, कुबेर, इंद्र, यम आदि को लोकपाल बैठे थे। कहीं बड़े पर्वत, सुमेरु, मंदराचल आदि स्थित, कहीं अनेक योजन पर्यंत वृक्ष ही चले जाते हैं, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी प्रकाश, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी अंधकार, कहीं जल से पूर्ण स्थान, कहीं सुंदर पर्वतों पर गंगा के प्रवाह चले जाते हैं, और कहीं सुंदर बगीचे, बावड़ी, ताल और उनमें कमल लगे हुए थे। कहीं भूत भविष्यवत होता, कहीं कल्प वृक्षों के वन, कहीं अनंत चिंतामणि, कहीं शून्य स्थान, कहीं देवता और दैत्यों के बड़े युद्ध होते और नक्षत्र चक्र फिरते, और कहीं प्रलय होता था। कहीं देवता विमानों में फिरते, कहीं स्वामी कार्तिक के रखे हुए मोरों के समूह विचरते, कहीं कुक्कुट आदि पक्षी विद्याधरों के वाहन विचरते, और कहीं यम के वाहन महिषों के समूह विचरते थे। कहीं पाषाण संयुक्त पर्वत, कहीं भैरव के गण नृत्य करते, कहीं विद्युत चमकती, कहीं कल्पतरु, कहीं मंद मंद शीतल पवन सुगंध समेत चलती, और कहीं पर्वत, रत्न और मणि शोभते थे। निदान इसी प्रकार अनेक जगतजाल उन देवियों ने देखे। जीव रूपी मच्छर त्रिलोकी रूपी गुलर के फूलों में देखे। इसके अनंतर उन्होंने भूमंडल को देख के महितल में प्रवेश किया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब देवियों ने भूतल ग्राम में आकर ब्रह्मांड खप्पर में प्रवेश किया। वह ब्रह्मांड त्रिलोकी रूपी कमल है और उसकी 8 पंखुड़ियां है। उसमें पर्वत रूपी डोड़ा है, चेतना सुगंध है, और नदियां समुद्र अम्बुगण है। जब रात्रि रूपी भंवरे उस पर आन विराजते हैं, तब वे कमल सकुचाए जाते हैं। वे पाताल रूपी कीचड़ में लगे हैं। पत्र रूपी मनुष्य देवता है, दैत्य राक्षस उसके कंटक है, और डोडा उसका शेषनाग है। जब वह हिलता है तब भूचाल होता है और दिनकर से प्रकाशता है। इसका विस्तार इस प्रकार है
कि 1,00,000 योजन जम्बू द्वीप है और उसके परे दुगना खारा समुद्र है। जैसे हाथ का कंकण होता है वैसे ही उस जल से वह द्वीप आवरण किया है। उससे और दुगुना शाक द्वीप है और उससे दुगुने क्षीर समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे दुगुनी पृथ्वी है जिसका नाम कुश द्वीप है और उससे दुने घृत के समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे उससे दुनी पृथ्वी का नाम कौंच द्वीप है। वह अपने से दुने दधी के समुद्र से वेष्टित है। फिर शालमली द्वीप है और उससे दुना मधु का समुद्र और उसके चारों ओर है। फिर लक्षद्वीप है, उससे दुना इक्षुरस का समुद्र है। फिर उससे दुना पुष्कर द्वीप है और उससे दुना मीठे जल का समुद्र उसे घेरे है। इस प्रकार सप्त समुद्र है। उससे परे 10 कोटि योजन कंचन की पृथ्वी प्रकाशमान है और उससे आगे लोकालोक पर्वत है और उन पर बड़ा शून्य वन है। उससे परे एक बड़ा समुद्र है। समुद्र से परे 10 गुनी अग्नि है। अग्नि से परे 10 गुनी वायु है। वायु से परे 10 गुना आकाश है और आकाश से परे लक्ष्य योजन पर्यंत घनरूप ब्रह्मांड का खंड है। उसको देख के दोनों फिर आई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वहां से फिर उन्होंने वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति का मंडल, ग्राम और नगर को देखा कि शोभा जाती रही है। जैसे कमलों पर धूल की वर्षा हो और कमल की शोभा जाती रहे, वैसे वन को अग्नि लगे और वन की लक्ष्मी जाती रहे। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान कर लिया था और समुद्र की शोभा जाती रही थी, जैसे तेल और बाती के पूर्ण होने से दीपक के प्रकाश का अभाव हो जाता है और जैसे वायु के चलने से मेघ का अभाव होता है, वैसे ही ग्राम की शोभा का अभाव देखा। जो कुछ प्रथम शोभा थी सो सब नष्ट हो गई थी और दासियां रुदन करती थी। तब लीला रानी ने, जिसने चिरकाल तप और ज्ञान का अभ्यास किया था, उसको यह इच्छा उपजी कि मुझे और देवी को मेरे बांधव देखें। तब लीला के संकल्प से उसके बांधवों ने उनको देखकर कहा कि यह वन देवी गौरी और लक्ष्मी आई है, इनको नमस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ ब्राह्मण के बड़े पुत्र ज्येष्ठ शर्मा ने फूलों से दोनों के चरण पूजे और कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। यहां मेरे पिता और माता थे, अब वह दोनों काल के वश स्वर्ग को गए हैं। इससे हम बहुत शोकवान हुए हैं। हमको त्रैलोक शून्य भासते हैं और हम सब रुदन करते हैं। वृक्षों पर जो पक्षी रहते थे सो भी उनको मृतक देख के वन को चले गए। पर्वत की कंदरा से पवन मानो रुदन करता आता है और नदी जो वेग से आती है और तरंग उछालते हैं, मानो वह भी रुदन करते हैं। कमलों पर जो जल के कण है, मानो कमलों के नयनों से रुदन करके जल चलता है और दिशा से जो उष्ण पवन आता है, मानो दिशा भी उष्ण श्वास छोड़ती है। हे देवियों, हम सब शोक को प्राप्त हुए हैं। तुम कृपा करके हमारा शोक निवृत्त करो, क्योंकि महापुरुषों का समागम निष्फल नहीं होता और उनका शरीर परोपकार के निमित्त है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा ने कहा, तब लीला ने कृपा करके उसके शीश पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते ही उसका सब ताप नष्ट हो गया और जैसे
ज्येष्ठ आषाढ़ के दिनों में तपी हुई पृथ्वी मेघ की वर्षा से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका अंतःकरण शीतल हुआ। जो वहां के निर्धन थे वह उनके दर्शन करके लक्ष्मीवान होकर शांति को प्राप्त हुए, और शोक नष्ट हो गया और सूखे वृक्ष सफल हो गए। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, लीला ने अपने ज्येष्ठ शर्मा को माता रूप होकर दर्शन क्यों न दिया? इसका कारण मुझसे कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो स्पंद संवेदन हुई है, सो संवेदन भूतों को पिंडाकार होकर भासती है। वास्तव में आकाश रूप है। भ्रांति से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। जैसे बालक को छाया में भ्रम से वैताल भासता है, वैसे ही संवेदन के फुरने से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से पिंडाकार भासते हैं और जागने पर आकाश रूप भासते हैं, वैसे भ्रम के नष्ट होने पर पृथ्वी आदि भूत आकाश रूप भासते हैं। जैसे स्वप्न के नगर स्वप्न काल में अर्थाकार भासते हैं और अग्नि जलाती है, पर जागने से सब शून्य हो जाती है, वैसे ही अज्ञान के निवृत्त होने से यह जगत आकाश रूप हो जाता है। जैसे मूर्छा में नाना प्रकार के नगर, परलोक, जगत, आकाश के तरुवरे और मुक्तमाला और नौका पर बैठे हुए के वृक्ष चलते भासते हैं, वैसे यह जगत भ्रम से अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को सब चिदाकाश भासता है। जगत की कल्पना उसे कोई नहीं फुरती। इससे लीला उसको पुत्र भाव और अपने को मातृ भाव से कैसे देखती? उसका अहम और मम भाव नष्ट हो गया था। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही लीला का अज्ञान भ्रम नष्ट हो गया था और सब जगत उसको चिदाकाश भासता था। इस कारण वह अपने को माता भाव न जानती भई। जो उसमें कुछ ममत्व होता तो उसको माता भाव से देखती, परंतु उसको यह अहम मम भाव न था। इस कारण देवी रूप में दिखाया और शीर पर हाथ इसलिए रखा कि संतों का दयालु स्वभाव है। माता पुत्र की कल्पना उसमें कुछ न थी, केवल आत्मा रूप जगत उसको भासता था। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर वहां से देवी और लीला दोनों अंतर्धान हो गई। तब वहां के लोग कहने लगे कि वन देवी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके हमारे दुख नाश के लिए आई और अंतर्धान हो गई। हे रामचंद्र जी, तब दोनों आकाश में आकाश रूप होकर अंतर्धान हुए और परस्पर संवाद करने लगे। जैसे स्वप्न में संवाद होता है, वैसे ही उनका परस्पर संवाद हुआ। देवी ने कहा, हे लीले, जो कुछ जानना था सो तूने जाना, और जो कुछ देखना था सो भी देखा। यह सब ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, और जो कुछ पूछना हो सो पूछो। तब लीला बोली, हे देवी, मैं अपने भर्ता विदुरथ के पास गई तो उसने मुझे क्यों न देखा, और मेरी इच्छा से ज्येष्ठ शर्मा आदि ने मुझे क्यों देखा, इसका कारण कहो। देवी बोली, हे लीले, तब तेरा द्वैत भ्रम नष्ट न हुआ था और अभ्यास करके अद्वैत को तू न प्राप्त हुई थी। जैसे धूप में छाया का सुख नहीं अनुभव होता,
वैसे ही तुझको अद्वैत का अनुभव न था। हे लीले, जैसे ऋतु का फल मधुर होता है, जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ विदित हो और वर्षा नहीं आए, वैसे ही तू थी, अर्थात संसार मार्ग को लंघी थी पर अद्वैत तत्व को न प्राप्त हुई थी। इससे आत्मशक्ति तुझको न प्रत्यक्ष हुई थी। आगे तेरा सत्य संकल्प न था और अब तू सत्संकल्प हुई है। अब मैंने सत्य संकल्प किया है कि तुझको ज्येष्ठ शर्मा दिखे, इसी से वे सब तुझको देखते भय। अब तू विदुरथ के निकट जाएगी तो तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। लीला बोली, हे देवी, इस मंडप आकाश में मेरा भर्ता वशिष्ठ ब्राह्मण हुआ और फिर जब मृतक हुआ तब इसी लोक मंडप आकाश में उसको पृथ्वी लोक फुराया, जिससे पद्म राजा हो उसने चिरकाल पर्यंत चारों द्वीपों का राज्य किया। और जब फिर मृतक हुआ तब इसी मंडप आकाश में उसको जगत भासित होकर पृथ्वीपति हुआ और उसका नाम विदुरथ हुआ। हे देवी, इसी मंडप आकाश में जर्जरी भाव और जन्म मरण हुआ और अनंत ब्रह्मांड इसी में स्थित है। जैसे संपुट में सरसों के अनेक दाने होते हैं, वैसे ही इसमें सब ब्रह्मांड मुझको समीप ही भासते हैं और भर्ता की सृष्टि भी मुझको अप्रत्यक्ष भासती है। अब जो कुछ तुम आज्ञा करो सो मैं करूं। देवी बोली, हे भूतल अरुंधति, तेरे जन्म तो बहुत हुए हैं और अनेक तेरे भर्ता हुए हैं, पर उन सब में यह भर्ता इस मंडप में है। एक वशिष्ठ ब्राह्मण था, सो मृतक हो उसका शरीर तो भस्म हो गया है। और फिर पद्म राजा हुआ, उसका शव तेरे मंडप में पड़ा है। और तीसरा भर्ता संसार मंडप में वसुधापति हुआ, वह संसार समुद्र में भोग रूपी कलोल कर व्याकुल है। वह राजा में चतुर हुआ है पर आत्मपद से विमुख हुआ है। अज्ञान से जानता था कि मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है और मैं बड़े भोगों को भोगने वाला और सिद्ध बलवान हूं। हे लीले, वह संकल्प विकल्प रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। अब तू किस भर्ता के पास चलती है? जहां तेरी इच्छा हो वहां मैं तुझको ले जाऊं। जैसे सुगंध को वायु ले जाता है, वैसे ही मैं तुझको ले जाऊंगी। हे लीले, जिस संसार मंडल को तू समीप कहती है, सो वह चिदाकाश की अपेक्षा से समीप भासता है और सृष्टि की अपेक्षा से अनंत कोटि योजनों का भेद है। इसका वपु आकाश रूप है। ऐसी अनंत सृष्टि पड़ी है। समुद्र और मंदराचल पर्वत आदि अनंत है। अनेक परमाणु में अनंत अनंत सृष्टि चिदाकाश के आश्रय फुरती है। चिदणु में रुचि के अनुसार सृष्टि बड़े आरंभ से दृष्टि आती है और बड़े स्थूल गिरी पृथ्वी दृष्टि आती है, पर विचार कर तोलिए तो एक चावल के समान भी नहीं होती। हे लीले, नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पर्वत भी दृष्टि भी आते हैं, पर सब आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में चैतन्य का किंचन नाना प्रकार का जगत दृष्टि आता है, वैसी यह जगत चैतन्य का किंचन है। पृथ्वी आदि तत्वों से कुछ उपजा नहीं। हे लीले, आत्म सत्ता
ज्यों की त्यों अपने आप में ही स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।